हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और उसका यूज़ करके किसी भी सर्किट को कैसे हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं उस पर एक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है और उसे कैसे किया जाता है। फिर एक एग्जांपल के थ्रू हम सर्किट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, वो देखने की हम कोशिश करेंगे। अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है इन सीरीज विद अ रजिस्टर R, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद द सेम रजिस्टर R, जहां पर I की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। और जो करंट्स हैं जो लोड पर जाएंगे X Y के अक्रॉस, जो भी लोड या सर्किट कनेक्टेड है उसमें जो भी करंट्स जाएंगे वो दोनों के दोनों सेम रहेंगे। ILV विल बी इक्वल टू ILI। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आप सिमिलरली वाइसे वर्सा भी कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास एक करंट सोर्स है I इन पैरेलल विद अ रजिस्टर स्मॉल r, देन इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स V, जिसकी वैल्यू होगी V इज इक्वल टू I इंटू R इन सीरीज विद द सेम रजिस्टर R। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हमको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये है कि अगर हमको किसी ब्रांच में करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो उस ब्रांच को इंक्लूड करते हुए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको एक सर्किट इसी तरीके का गिवन है, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक रजिस्टर कनेक्टेड है R, और हमको बोला जाए कि आप यहाँ पर करंट फाइंड आउट करिए इस स्मॉल R रजिस्टर के थ्रू, तो इन दैट केस आप इस पर्टिकुलर केस में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो हमको वोल्टेज की पोलैरिटी और करंट का डायरेक्शन बहुत ध्यान से फाइनलाइज करना पड़ता है। उसके लिए क्या देखना है हमको, जैसे ये वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ सीरीज में रजिस्टर है, उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें एक करंट सोर्स इन पैरेलल विद रजिस्टर, तो वोल्टेज सोर्स में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, नेगेटिव पोलैरिटी से पॉजिटिव पोलैरिटी इस डायरेक्शन में। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो करंट सोर्स है इसका डायरेक्शन भी इसी तरीके का हो। सिमिलरली, अगर करंट सोर्स इन पैरेलल विद रजिस्टर को कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रजिस्टर, तो ये करंट सोर्स जो है इसका करंट कुछ इस तरीके से इस रजिस्टर में फ्लो हो रहा है, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कैसा होगा, प्लस माइनस, बिकॉज करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यही पोलैरिटी प्लस माइनस इस वोल्टेज सोर्स की भी आपको देखने को मिलेगी। ये दो चीज़ों का हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है वाइल अप्लाइंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके कैसे इजीली सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है, उस पे हम थोड़ा सा एम्फेसिस देते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम गेट 2023 में भी आया हुआ है। ये हमारा एग्जाम्पल है, सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमको ये करंट I थ्रू द 200 ओम रजिस्टर ये फाइंड आउट करना है। तो अगर इस सर्किट को हम ध्यान से देखें तो ये 2 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है और ये 2 किलो ओम का जो रजिस्टर है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। यहाँ पर हमको करंट या वोल्टेज फाइंड आउट नहीं करना है, तो इसमें हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। जब इसमें हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो जो हमको सर्किट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इसमें एक 1 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके साथ पैरेलल में ये 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। इसका जो डायरेक्शन है 1 मिली एम्पियर करंट सोर्स का, ये कैसे डिसाइड हुआ, ये इसकी पोलैरिटी के हिसाब से, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी पोलैरिटी के हिसाब से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। इसके हिसाब से यही करंट सोर्स हमने यहाँ पर लगा दिया है सेम करंट का डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर और ये 2 किलो ओम का रजिस्टर, ये दोनों पैरेलल में हैं। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा
1 किलो ओम। 2 into 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। इस तरीके से आप इजीली पैरेलल कॉम्बिनेशन कोई भी दो रेजिस्टर्स का निकाल सकते हो। यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, दैट इज 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसमें आप 2 किलो ओम सब्सटीट्यूट करोगे R1 और R2 की जगह, तो यू विल गेट 1 किलो ओम एज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर दो करंट सोर्सेज हमारे पैरेलल में कनेक्टेड हों तो उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन उनका डायरेक्शन सेम है या अलग है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो उनको दोनों को ऐड करके एक सिंगल करंट सोर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अगर उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों को, और जो इक्विवेलेंट आपका जो करंट सोर्स आएगा उसका डायरेक्शन उस करंट सोर्स के डायरेक्शन के जैसा होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर दो या दो से ज़्यादा वोल्टेज सोर्सेस सीरीज में कनेक्टेड हो तो उनको भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन देयर पोलैरिटी। तो यहाँ पर ये वाला जो 1 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है और ये जो 1 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है, ये दोनों पैरेलल में हैं और दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ये दोनों ऐड होकर हमको एक सिंगल करंट सोर्स देंगे जिसकी वैल्यू होगी 2 मिली एम्पियर। सिमिलरली अगर आप इस पर्टिकुलर सर्किट में देखो, ये वाला जो करंट सोर्स है 1 मिली एम्पियर का और ये 1 किलो ओम का जो रजिस्टर है, ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इनको भी आप एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द सेम रजिस्टर 1 किलो ओम का उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। वोल्टेज की पोलैरिटी इस केस में कैसे निकलेगी? ये जो करंट है ये रजिस्टर के थ्रू ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो पोलैरिटी कैसी होगी वोल्टेज ड्रॉप की? प्लस राइट साइड और माइनस लेफ्ट साइड। यही पोलैरिटी आपकी वोल्टेज सोर्स की होगी जिसमें आप इस करंट सोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो, और उसकी वैल्यू क्या होगी? V इज इक्वल टू I इंटू आर, मतलब 1 मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम विच विल बी 1 वोल्ट। तो इसको अगर हम मॉडिफाई करते हुए नया सर्किट बनाते हैं तो जो हमको सर्किट मिलेगा कुछ इस तरीके का मिलेगा, जहाँ पर ये 2 मिली एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके साथ पैरेलल में ये R इक्विवेलेंट 1 किलो ओम का है, और ये जो 1 मिली एम्पियर का करंट सोर्स और 1 किलो ओम का रेजिस्टर था उस पे भी हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको कुछ इस तरीके का कर दिया है। अब इसके बाद ये 2 मिली एम्पियर का करंट सोर्स और ये 1 किलो ओम का रेजिस्टर, ये भी आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इन पर भी अगर हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो हमारे लिए और सिंप्लीफाई हो जाएगा सर्किट, और वो जो सिंप्लीफाइड सर्किट होगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें 2 वोल्ट का रेजिस्टर अब आ जाएगा इन सीरीज विद 1 किलो ओम। 2 वोल्ट कैसे आया? 2 वोल्ट आया इसमें 2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 किलो ओम, ये मिल जाएगा आपको 2 वोल्ट। और उसकी जो पोलैरिटी है वोल्टेज सोर्स की वो कैसे आई? यहाँ पर अगर ये 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा तो 1 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी होगी दैट विल बी पॉजिटिव ऊपर की तरफ और नेगेटिव नीचे की तरफ, क्योंकि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसी के हिसाब से, इसी वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी के हिसाब से यहाँ वोल्टेज की पोलैरिटी हम रख सकते हैं। अब जो हमको सर्किट मिल रहा है इसमें आप सिंपली केवीएल अप्लाई करके इजीली करंट आई निकाल सकते हो। करंट हम आई अज्यूम कर लेते हैं और इसमें जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 2 माइनस 1k इंटू आई माइनस, यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, +1 देन माइनस 1k इंटू आई और फिर माइनस 200 ओम को मैं 0.2k लिख लेता हूँ, 0.2 किलो ओम लिख सकते हो आप उसको, 0.2k इंटू आई इज इक्वल टू 0। जब इसको आप फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आई मिलेगा
3 divided by 2.2 kilo ohm, which will be equal to 1.36 मिली एम्पियर। इस तरीके से आप किसी भी सर्किट में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इजीली सर्किट को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पर हमने 3-4 बार सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, लेकिन फाइनली जो करंट आई हमको निकालने की ज़रूरत पड़ी, वो बहुत आसानी से एक ही स्टेप में, एक ही केवीएल की इक्वेशन से इजीली निकल गया। अगर आपको केवीएल निकालने में कोई दिक्कत होती हो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में कहीं कोई दिक्कत होती हो, तो उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। मैं उन वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके साथ ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर भी मैंने सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इस वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा, अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।